महाकुंभ शुरू हो चुका है और महाकुंभ को लेकर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल देश की सरकार की इच्छा शक्ति पर है, सरकार की मंशा पर है और सरकार को असंभव को संभव करने को लेकर है। क्या सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। कहते हैं कि सरकार अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती, असंभव को संभव भी कर सकती है। और इन्हीं बातों को लेकर चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, उन्होंने यही सवाल सरकार से पूछ लिया है। सरकार को यह सवाल चुभ गया है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि आप चंद्रशेखर आजाद से सहमत है नहीं है एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उनके इन सवालों से आप नजर नहीं चुरा सकते। उनके इन सवालों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गंभीरता दिखानी पड़ेगी। उन्होंने क्या सवाल उठाए हैं पहले वो सुनिए। उन्होंने अपने एक्स पर क्या पोस्ट किया है। महाकुंभ की एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने जो लिखा है वो लिखते हैं कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह एक शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की, तो सवाल उठता है यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है तो शिक्षा, चिकित्सा, महिला की सुरक्षा, रोजगार, बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं होता? इस तरह की इच्छा शक्ति क्यों दिखाई नहीं देती? झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जनता और उसकी बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं से कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? यदि समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो एक स्थायी बदलाव संभव है। यानी कि सरकार झांसी में जो अस्पताल बनाया गया था उसे लेकर 1 साल पहले यह ऐलान कर दिया गया था कि इसमें सारी सुविधाएं होंगी, सारी सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन 1 साल बाद भी सारी सुविधाएं नहीं थी, आग लगी और कई बच्चों ने दम तोड़ दिया। गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों ने दम तोड़ दिया था। सरकार अगर वहां इतनी इच्छा शक्ति दिखा लेती तो शायद वो बच्चे भी आज हमारे बीच होते। अगर 6 महीने में जहां 1 करोड़ कम से कम श्रद्धालु एक दिन में पहुंचेंगे, वहां इतने बड़े पैमाने पर किसी आयोजन का करना, अगर सरकार उसे सफलतापूर्वक और बेहतर तरीके से कर सकती है तो आपकी और हमारी प्राथमिकताएं जनता की प्राथमिकताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती? आखिर सरकार अगर जनता अपने हित के लिए, देश के हित के लिए किसी जिले के निर्माण की बात करती है तो उसमें कई साल लग जाते हैं, लेकिन महाकुंभ होता है तो 6 महीने के भीतर नया शहर भी बसा दिया जाता है, नया जिला भी बना दिया जाता है। आपके यहां एक सड़क बनने में, उसकी अर्जियां देने में, अधिकारियों के चक्कर काटने में कई साल आपको लग जाएंगे, आपको सिर्फ अपनी गली की एक सड़क बनवाने के लिए। लेकिन रातों रात महाकुंभ के लिए सड़कें तैयार हो जाती हैं, जगह खाली हो जाती है, पूरा एक नगर बसा दिया जाता है, कई सौ करोड़ रुपए का आयोजन कर दिया जाता है, पुलिस तैनात कर दी जाती है सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि आखिर आपकी उन समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर आपकी गली की, मोहल्ले की, गांव की सड़क बनाने में सालों साल क्यों लग जाते हैं? यानी कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। उसी महाकुंभ मेले के भीतर महाकुंभ को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सरकार की मंशा पर है, उसकी इच्छा शक्ति पर है कि अगर महाकुंभ में कई अस्पताल खोले जा सकते हैं तो फिर आपके गांव में, आपके शहर में भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। महाकुंभ में मंशा है इसलिए हो रही है क्योंकि वहां चीजों को बेहतर दिखाकर आपसे वोट लेना है और यहां आपको बदहाल रखकर
फिर से ये वादा करके कि हम आपके यहां अच्छा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देंगे, फिर से वोट लेना है। तो इन्हीं बातों में फर्क है। आपको हर बार झांसा देना है, इसलिए बेहतर नहीं हो रहा है। वहां बेहतर इसलिए किया गया कि आप फिर से वोट दे, वहां का बेहतर देखकर। आप वहां कुंभ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर देखेंगे, पुलिस व्यवस्था को बेहतर देखेंगे, सुरक्षा को बेहतर देखेंगे, साफ सफाई को बेहतर देखेंगे, सड़कों को बेहतर देखेंगे, पार्किंग को बेहतर देखेंगे, तो आप अपने आसपास की सारी समस्याओं को भूल जाएंगे और बटन उन्हीं का दब जाएगा चुनाव में। लेकिन आपके आसपास की किसी भी समस्या का समाधान क्या त्वरित होता है? तो इसीलिए आप चंद्रशेखर आजाद के इन सवालों से ध्यान नहीं हटा सकते। क्या झांसी के अस्पताल को बेहतर नहीं किया जा सकता था? क्या गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं हो सकती थी? यह सरकार की नाकामियां हैं, और सिर्फ एक स्तर पर नहीं, हर स्तर पर यह आपको सोचने और समझने की जरूरत है। अगर 6 महीने में कुंभ के मेले का इतना बड़ा आयोजन किया जा सकता है, तो आपके शहर की, आपकी गली की, आपके मोहल्ले की, आपके गांव की सड़क को भी बेहतर किया जा सकता है, उसको भी सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसा ही जैसे महाकुंभ आज सजाया गया है, वैसे हर दिन आपका गांव सजाया जा सकता है। लेकिन सरकार में अगर इच्छा शक्ति होगी तो, जो नहीं है। और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।